नमस्कार। अगर आप एक अच्छी और स्टेबल सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। तो चलिए, आज हम इसी मौके से जुड़ी हर एक जरूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 257। जी हाँ, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कुल 257 पद खाली हैं। ये वाकई में एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो ये है चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स, एक ऐसा मौका जो आपको एक स्टेबल और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी दिला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 257 पद हैं, ये किन किन पोस्ट्स के लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ देखिए, क्लर्क के लिए हैं पूरे 234 पद, मतलब ज़्यादातर वैकेंसीज क्लर्क की ही हैं। और वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 23 पद हैं। तो साफ है कि क्लर्क बनने के चांसेस यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन इन दोनों ही पोस्ट्स के लिए जो स्किल्स चाहिए वो काफ़ी अलग है। जैसे कि क्लर्क के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए। दूसरी तरफ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मामला थोड़ा अलग है। यहाँ आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन और फिर उसे ट्रांसक्राइब करने की स्पीड चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किल किस में बेहतर है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, दोनों ही पोस्ट्स के लिए कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सबसे पहले, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में हाथ साफ होना चाहिए। और हाँ, एक 80 घंटे का आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स, जिसे हम सीसीसी भी कहते हैं, वो पूरा किया होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। यहाँ भी दोनों में फ़र्क है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड का टेस्ट पास करना होगा। और अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन टेस्ट देनी होगी और फिर उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब भी करना होगा। और एज लिमिट क्या है? देखिए, 26 अप्रैल 2026 तक आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, एक बात और, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके लिए नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। इसकी पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। मतलब आपको चुना कैसे जाएगा और अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सिर्फ 2 स्टेज हैं। पहला, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको दूसरे स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक स्किल टेस्ट होगा। मतलब क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये है 1000 रुपये। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये हैं। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है और इसे सिर्फ ऑनलाइन ही पे करना होगा। तो अप्लाई कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए। वहां अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर कीजिए। फिर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए। फीस पे करिए। और हाँ, सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से चेक जरूर कर लेना। और लास्ट में फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आते हैं इस पूरी प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पे, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स। चलिए उन तारीखों को देख लेते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 को शुरू होंगे और 26 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगे। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। फीस भरने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। तो इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो ये थी पूरी कहानी। 257 वैकेंसीज, साफ सुथरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक सीधा साधा एप्लीकेशन प्रोसेस। अब बस ये सोचना है कि क्या ये वही करियर मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। पूरा नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।